नमस्कार दोस्तों, ये मिट्टी का शुद्ध मटका है। इसमें पानी डालकर पीने से पानी की गुणवत्ता और बढ़ जाती है। लेकिन आजकल मार्केट में कुछ मशीन द्वारा बने हुए मटके भी आते हैं जो कास्टिंग विधि से डाई मोल्ड पर बनते हैं और उनमें केमिकल की मिलावट करनी पड़ती है, सोडा सिलिकेट और कास्टिक सोडा। लेकिन ये जो मटके हैं ये परंपरागत विधि से बनाते हैं रमेश कुमार जैसे कारीगर। इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया देखने के बाद आप भी कहेंगे कि शुद्ध मटका तो ऐसा ही होता है और इसी में पानी डालकर पीना चाहिए। वीडियो पूरा जरूर देखिए ताकि आपको पता चले कि जो मशीन से मटका बनता है, डाई मोल्ड से बनता है और नेचुरल हाथ से कारीगरी से जो बनता है उसमें क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं रमेश कुमार जी से ये मटके कैसे बनाते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रमेश भाई, जो आप ये मिट्टी के बर्तन बनाते हो कैसे बनाते हो, पूरी प्रक्रिया बताइए। सर मेरा नाम है रमेश, गांव ढाकला, जिला झज्जर। हम पहले माटी मंगाते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखा के फिर उसको कूटते हैं, कूट के और फिर फर्मे में डाल देते हैं, फिर उसका घोल छान देते हैं, फिर उसका घोल निकाल के धूप में करड़ा करके मशीन में वो लगाते हैं, गुंदे बनाते हैं और गुंदे बना के फिर चाक पे उसकी घड़ती उतारते हैं और घड़ती को फिर एक रात रख के फिर दूसरे दिन उसकी गढ़ाई करते हैं, फिर गढ़ाई करके फिर उसको सुखा के फिर उसको बानी करते हैं और फिर बानी करके फिर उसको करते हैं ये लीक चितन मांडन कर देते हैं, फिर भट्टी में मटके पकाते हैं, फिर उसको सप्लाई कर देते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें किसी तरह का केमिकल डालते हैं? नहीं सर। तो क्या इसमें सिर्फ प्योर मिट्टी और पानी का प्रयोग है? हाँ जी। और हाथ की कारीगरी है? कारीगरी है। रमेश भाई, जो मटके आप बनाते हो और जो मशीन से बनते हैं उसमें क्या अंतर है? उसमें सर ये अंतर है, वो मशीन से बनता है, हम अपने हाथ से कला करते हैं और हमारी मेहनत 3-4 दिन लग जाती है, वो तुरंत कर देते हैं। उसमें केमिकल मिलाते हैं, हम केमिकल वगैरह नहीं मिलाते। हमारे मटके में 3-4 दिन लगते हैं और हाथ की गढ़ाई करते हैं, हाथ की मेहनत है। रमेश भाई, आजकल तो लोग मटके बनाने का काम हाथ की कारीगरी छोड़ रहे हैं, फिर आप कैसे बना रहे हैं? कोई तो करे, इस कला को सब छोड़ देंगे तो फिर ये मटके कौन बनाएगा। लोगों की अच्छी सेहत के लिए, अपनी कलाकारी को जिंदा रखने के लिए मटके बना रहे हैं। तो जितनी मेहनत करते हो क्या उतना दाम मिल रहा है? नहीं सर, कम से कम 100 रुपये मिलने चाहिए मार्केट में, तब जाके बचत आए। लोगों को समझ नहीं है, वो केमिकल वाले खरीदते हैं, पर बाकी शुद्ध मटके लेके देखो, आपको मजा आएगा और सेहत ठीक रहेगी। तो ये आपने सीखा किसी से या कैसे इसमें आए आप? ये सिखाने वाला है मेरा बलवान गुरु और इन्हीं ने काम सिखाया है। तो दोस्तों, जैसा रमेश कुमार ने बताया कि ये मटके बनाने की एक लंबी प्रक्रिया है और रिकैप अगर करें तो सबसे पहले ये मिट्टी लाते हैं, उस मिट्टी को सुखाते हैं, फिर कुटाई करते हैं, फिर पानी में डालकर उस मिट्टी को एक फर्मे में फिर उसकी छनाई करते हैं और एक रबड़ी की तरह मिट्टी हो जाती है। फिर उसको सुखाते हैं, सुखाने के बाद उसका मशीन पर पिंडा बनता है। ये पिंडा मशीन पर बनता है पर इसमें कोई केमिकल नहीं डलता है, सिंपल विधि है, आसान हो जाता है पिंडा बनाना। और उसके बाद उसकी घड़ती तैयार की जाती है, छोटा एक मटका होता है। फिर शाम को उसको रख देते हैं, अगले दिन उसकी गढ़ाई सुबह करते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर दोबारा से उसे गोल शेप देते हैं, फिर उसको सुखाकर ये पीछे देखिए नेचुरल कलर से कलर किया जाता है, ऊपर फिर व्हाइट कलर किया जाता है डिजाइन के लिए और इसके बाद फिर सुखाया जाता है इसको और सूखने के बाद फिर यहाँ भट्टी में डाला जाता है। फिर भट्टी में 5-6 घंटे तक मटके पकते हैं और पकने के बाद फिर तैयार होता है ऐसा मटका। इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी कोई केमिकल नहीं डलता है। लेकिन यदि डाई मोल्ड पर कास्टिंग विधि से बनाते हैं तो उसमें सोडा सिलिकेट और कास्टिक सोडा डालना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी नहीं तो नीचे बैठ जाएगी। वो बहुत आसान प्रक्रिया है, उसमें रबड़ी टाइप मिट्टी को भर देते हैं और फिर कुछ समय बाद उसको हटाते हैं डाई मोल्ड को, तो वो ऐसी एक फिक्स शेप में मटका आपको मिल जाता है। फिर उसको पका करके कलर करके बेच देते हैं। लेकिन शुद्ध मटका यही होता है जिसमें कोई केमिकल नहीं डलता और ये हाथ से ही बनता है। तो इसे बनाने की और कोई विधि नहीं है। हमने जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया है। रमेश कुमार का नंबर दिया हुआ है, हरियाणा में झज्जर जिले के ढाकला गांव के रहने वाले हैं और खुद हाथ से मटके बनाते हैं। आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शुद्ध चीजें तैयार करते हैं, ताकि इनको हौसला मिले और आपको शुद्ध चीजों के बारे में जानकारी हो। और अधिक जानकारी के लिए बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।